बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। अजीम कायद को पूरी कौम का सलाम। 148वीं सालगिरह पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और कोर्ट कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर और कबायली अमायदीन भी शरीक हुए। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम यहीं गुजारे थे। So I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. What Matt Miller, the State Department spokesman, really meant was free Imran Khan. पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। मैंने दबे अल्फाज में नहीं खुलकर कहा है, बानी PTI को रिहा करो। अजीबो गरीब बयान से मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे, बानी PTI को रिहा किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशन रिचर्ड ग्रैनिल का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्जामात हैं। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने उन्हें जेल में डाला। बानी PTI वज़ीर आज़म के लिए इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने देना चाहिए। बानी PTI सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए उनसे ताल्लुकात अच्छे थे। वो साबिक क्रिकेटर हैं, रिवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो। आर्मी चीफ मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। हम सही ट्रैक पर गामजन हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है, हमारे वसाइल महदूद हैं, वफाकी हुकूमत ताउन करे। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आज़म से जब बात करें तो कराची के लिए भी फंड रिलीज कराएं। मुराद अली शाह बोले, आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। मुसल्लह अफवाज कायदे आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का कहना है, आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बरादरी को भी दिली मुबारकबाद। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो। आर्मी चीफ मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। हम सही ट्रैक पर गामजन हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है, हमारे वसाइल महदूद हैं, वफाकी हुकूमत ताउन करे। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आज़म से जब बात करें तो कराची के लिए भी फंड रिलीज कराएं। मुराद अली शाह बोले, आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं।
भारत के मुस्लिम मुखालिफ रवैये ने साबित कर दिया अलहदा रियासत के क़याम का फैसला दुरुस्त था। आज जिस आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं ये कायद-ए-आज़म की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी मफादात को कौमी मफादात के ताबे करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जज की जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर के पास इंतजामी फाइलें भेजी गईं तो उन्होंने दस्तखत से इनकार कर दिया। फाइल वापस भिजवाते हुए कहा वो इंतजामी जज से सुबुकदोश हो चुके। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया था। पुरम में क़याम-ए-अमन के लिए ग्रैंड जरगा आज होगा। रास्तों की तवील बंदिश के खिलाफ 6 रोज से शहरियों का धरना जारी। रास्ते न खोलने पर बल्दियाती नुमाइंदों ने मुस्तआफी होने की धमकी दे दी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद का कहना है रास्तों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। क़याम-ए-अमन और अवामी मुश्किलात में कमी लाने के लिए ग्रैंड जरगा आज से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़े कर दे ताकि हम आइंदा का लाएअमल खुद तय कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। एलामिया के मुताबिक पावर शेयरिंग मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त और खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान किया। मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। मसीही बरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। गिरजाघरों में खुसूसी तकरीबात। वेटिकन सिटी में दुआइया तकरीब हुई। पोप फ्रांसिस ने जुबली ऑफ होप का इफ्तिताह किया। दुनिया से अमन की अपील की। अमरीकी सदर बच्चों के अस्पताल पहुंचे और खुशियां बांटी। सेंटा क्लॉज खुशियां बिखेरने निकल पड़े। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के बायस बैतलहम में ईसाइयों ने मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाया। यावाई फैमिली की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। आपके लिए एक बेहतर पंजाब बनाकर जाना चाहती हूँ। आपको ये फिक्र ना हो कोई आकर मार देगा, कोई घर जला देगा। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब के हर शहरी का हक है। मरियम नवाज ने शुरा में 10,000 केक तकसीम करने का भी ऐलान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा पोप फ्रांसिस की समाजी और मुआशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमत काबिल तहसीन है। पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने कुदरती नज़ारे और भी हसीन बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर में -8 और गिलगित में -7 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कमालिया में चीचा वतनी रोड पर धुंध के बाइस बस दुकान में जा घुसी। 15 अफराद जख्मी हो गए। सखर और गिरदोनवाह में धुंध के बाइस सेप्को रीजन के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। उस मां को क्या जवाब दूं जिसका बच्चा इस शहर के डंपर तले कुचल कर मार दिया जाता है। कोई पूछने वाला भी नहीं है।
मेरे इस शहर में पानी नहीं आ रहा, इस शहर के रोड रास्ते टूटे पड़े हैं। मुल्क भर में महाजर कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कराची में सकाफती मेला। कामरान टेसोरी ने कहा, लोग कहते हैं आप गवर्नर हैं, हमें नौकरियां और पानी चाहिए। कराची की सड़कें और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। मैं लोगों को लैपटॉप दे सकता हूं, लेकिन सड़कें रास्ते नहीं बना सकता। जब से गवर्नर बना हूं, कहा जा रहा है आज जा रहा हूं, कल जा रहा हूं। अहमद चनाए 3 बार शेरवानी बना चुके हैं। खालिद मकबूल ने बोल दिया है, उनसे पूछे बगैर कोई नहीं हटा सकता। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल संगीन जुर्म है। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीन सईद ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गुज़िश्ता रोज़ इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ़ किया था। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। तिलकरम में सहाफ़ी समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में 21 फ़लस्तीनी शहीद और 51 ज़ख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज ज़ख्मी हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी वार में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी निशाना बने। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा में 2 सिहोनी फ़ौज के अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी। ट्रंप का इंतखाबी वादा फौरी पूरा करने का ऐलान। फिनिक्स में खिताब करते हुए कहा, बतौर सदर पहले दिन ट्रांसजेंडर पागलपन को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा। मेरी सदारत के दौरान अमेरिका की सरकारी पॉलिसी सिर्फ 2 जिन्स पर मुश्तमिल होगी। ट्रांसजेंडर्स को फौज और स्कूलों से बाहर निकाल दूंगा। मेरे दौर में मर्दों को खवातीन के खेलों से दूर रखा जाएगा। पेरिस के एफिल टावर को दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया। सयाहों को दूसरी मंजिल से ऊपर जाने की इजाजत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज एफिल टावर के लिफ्ट में तकनीकी खराबी के सबब फायर अलार्म बज उठे थे, जिसके बायस एफिल टावर को सयाहों से खाली करवा लिया गया। ERY लगूना के प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टी एशिया एक्सपो का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों और ताजरों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीन से सऊदी अरब तक सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मजबूत बनाने और खवातीन की खुद मुख्तारी पर खुसूसी पैनल डिस्कशंस भी हुए। ERY न्यूज़ प्रॉपर्टी एशिया एक्सपो का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। तवील इंतजार खत्म। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। इफ्तिताही मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। फैंस ICC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौमी टीम का वनडे के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का आज़म। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। शाहीनों की सेंचुरियन में प्रैक्टिस। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की जीत सबसे अहम है। जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करना बड़ी कामयाबी है। टेस्ट सीरीज भी जीतने की कोशिश करेंगे। और चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में स्टैलियंस और मार्कोस की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। इवेंट का फाइनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।